यूरिया, डाई, पोटास, जिंक, ये सभी खाद डाली जाती है खेत में, जिससे क्या होता है कि बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं उसके। इस तरह से ये खाद सालों जमा होता है खेत में। किस तरह से किसानी लोग जो हैं, इससे कोई बीमारी नहीं, इसमें जो हार्ट अटैक ये सब जो रहता है, उनसे भी आके बात करते हैं कि ये जो खाद में क्या फ़ायदा है और अभी के नए के जो यूरिया, पोटाश ये सब जो है, किसमें क्या अंतर है और लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है ये खाद से। ये जो कि बहुत पुराने कई सौ साल पहले यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग यूज करते थे इस चीज़ के लिए। और आइए दो शब्द बात करते हैं, थोड़ा छींट लेते हैं और देख लीजिए पूरा इसको खेत को छीटेंगे। छीटने के बाद ट्रैक्टर, वहाँ पे देखिए ट्रैक्टर चल रहा है। इसके बाद इसको खेत को जुतवाएंगे। ये देख लीजिए किस तरह से इसको खेत को, खाद को छीट रहे हैं। और अभी थोड़ा खाली होते हैं तो इनसे दो शब्द बात करते हैं कि अच्छा ये खाद में क्या फ़र्क है। ये खाद ऐसी है कि देखिए आजकल के जो खाद हैं वो फर्टिलाइजर से तैयार होते हैं। यूरिया, डाई, पोटास, जिंक, ये सभी खाद डाली जाती है खेत में, जिससे क्या होता है कि बहुत ही गंभीर बीमारियां होती हैं, उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये जो खाद है, ये खाद कोई नई नहीं है, ये बहुत पुराने समय से यूज होती है हमारे गांव में। और पहले के जो किसान होते थे वो यही खाद यूज करते थे। जैसे पहले की उम्र क्या थी कि वो 70 से 80 साल, 100 साल लोग जीते थे। आज क्या हुआ कि लोग डाई, यूरिया ये सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या होता है कि उम्र घट करके 40 से 50 साल हो गई है। तो मैंने एक कोशिश की सूक्ष्म रूप से कि खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद ही डाली जाए। ये गोबर से बनी हुई होती है, इसमें गोबर होता है और नीम की पत्तियां होती हैं, उसकी कलियां होती हैं, फल होते हैं, और भी जो जानवर जैसे गाय भैंस हो गए उनके मल मूत्र होते हैं, उनका इस्तेमाल करके इसको काफ़ी दिनों तक रख करके सड़ाया जाता है। इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी दिनों तक इसको रख के सड़ाया जाता है। सड़ के ये ऐसे भूरे रंग की ऐसे तैयार होती है, फिर इसको पूरे खेत में से छींट दिया जाता है। छींटने का कार्यक्रम ऐसा कुछ होता है कि इसको जुताई से पहले ही छींटा जाता है, मतलब फसल लगने के बाद नहीं। तो जुताई से पहले भी छींट दिया जाता है, तो जो भी हमारी फसल तैयार होती है वो अच्छे से तैयार होती है। और ये खाद जो होती है फसल की जड़ में क्या होता है कि उसको अच्छे से हवा पहुंचती है और फसल अच्छे से तैयार होती है हमारी। तो जो अभी का खाद है तो उसमें कई बीमारियां सुनने में लगता है कि जो अभी जो नए नए खाद आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा कि हमारे लिए एक दुष्परिणाम का ही काम करेगा। जैसे यूरिया है, वो जब घुलेगा हमारे शरीर में तो अमोनियम नाइट्रेट हमारे शरीर में बनेगा, जो क्या करता है कि हमारे किडनी, हार्ट्स और जो हमारे लीवर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। जैसे कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं, किडनी की बीमारी से, डायलिसिस लेकर के जूझ रहे हैं, और शुगर की बीमारी से, वो शुगर जिससे हमारा इंसुलिन नहीं बनता है। और ये क्या होता है कि एक हम लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बीमार बनाता है और उसका हम लोग दुष्परिणाम झेलते हैं फिर। किसान जी, ये सब आपको जानकारी कैसे मिला? देखिए पहले के किसान जो थे वो कम पढ़े लिखे थे। कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनको क्या होता था कि आसानी से गुमराह किया जा सकता था कि आप डाई डालेंगे खेत में, यूरिया डालेंगे तो उससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। हाँ जाहिर सी बात है, वो फर्टिलाइज़र था और उस समय के हिसाब से जो उत्पादन था खेत का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब गंभीर बीमारियां आने लगी समाज में, लोग मरने लगे और बीमारियां लेके जूझने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि जो हम लोग पहले खाते थे वो हमारे लिए ज़्यादा उचित था। आज के समय में क्या है कि अगर हम लोग ये चीज़ें खाएंगे फर्टिलाइज़र वाली चीज़ें तो हम बीमार होंगे, लेकिन अगर हम जैविक कंपोस्ट से बनी खाद का प्रयोग करते हैं तो हम काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहेंगे और साथ ही साथ हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जो गंभीर बीमारी आज के समय में फैल रही हैं वो बीमारियां बहुत कम होंगी। यानी आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि जो घर का खाद है वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होएगा? देखिए हम सलाह देने वाले कोई है नहीं, कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर हम अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी अगर अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो इससे एक क्या होगा कि नई क्रांति होगी। जैसे जब डाई, यूरिया, पोटास का यूज होना शुरू हुआ था खेतों में तो एक क्रांति सी आ गई थी। लोगों को लगता था कि अगर ये हम अपने खेत में नहीं डालेंगे तो हम किसान की श्रेणी में बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर ये चीज़ हम अपने खेत में नहीं डालेंगे तो हम अपने जीवन में बीमार रहेंगे और एक हॉस्पिटल की लाइन में लग जाएंगे उन चीज़ों को खा करके। तो कोशिश ये है कि मतलब मैं अपने खेत में डालता हूँ तो पास पड़ोस के लोग देखेंगे, उनको भी लगेगा कि मुझे भी अपने खेत में डालना चाहिए।
तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। आप आ गए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अच्छी बात है कि मेरे माध्यम से ये आपके माध्यम से किसी और को भी पहुँचेगा वीडियो, और वो लोग इसको दिखा करके अच्छी जानकारी और अपने खेत में भी प्रयोग करेंगे।